हाँ देखिए, पर्यावरणीय विधि में पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में आज हम वैश्विक पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास दुनिया के समक्ष पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए वह था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एवं विकास, जिसको पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन। इसके पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यह पर्यावरणीय विधि का मैग्ना कार्टा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए थे वह पर्यावरण संरक्षण का मैग्ना कार्टा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के सुधार के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं वह पर्यावरणीय संरक्षण या पर्यावरणीय संवर्धन के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है। जैसा कि हम देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम जाना जाता है। यह सम्मेलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के सुधार के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरणीय व्यवस्था के लिए प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन को 1972 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1983 में पर्यावरण विकास विश्व आयोग का गठन किया। पर्यावरण विकास एवं पर्यावरण विकास के संबंध में विश्व आयोग का, वर्ल्ड कमीशन विश्व आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्वेन ब्राटलैंड थे। ग्रो हार्वेन ब्राटलैंड जो नॉर्वे प्रधानमंत्री थे, पर्यावरणीय सम्मेलन के लिए विश्व आयोग का जो गठन किया गया था, उस आयोग के वो अध्यक्ष थे। आयोग का कार्य था, आयोग का मुख्य कार्य था पर्यावरण, विश्व को पर्यावरण स्थिति से, पर्यावरण प्रदूषण से बचाना, पृथ्वी को पर्यावरणीय क्षति हो रही है, पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं पृथ्वी को, उसको बचाना, जिसको अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सामान्य भविष्य के नाम से ये आयोग ने अपनी चेतावनी दिया, जिससे पृथ्वी पर्यावरण प्रदूषण से मानव जात को बचाने के लिए विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाने लगा धीरे धीरे। हम देखते हैं 22 नवंबर 1989 को 22 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन द्वारा, महासभा द्वारा पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन करने के लिए एक संकल्प लिया गया। पूरी दुनिया में जहाँ भी पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अंतर्गत जितने देश आते हैं, सभी पर्यावरणीय विकास के लिए, पृथ्वी के अवर कॉमन फ्यूचर के लिए, समान हमारा भविष्य के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको ग्लोबल समिट ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी सम्मेलन 3 जून
1992 से 14 जून 1992, 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक दुनिया के सामने एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। यह 5 जून ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, यह ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक दुनिया के कुल 182 देशों में भाग लिया। 182 देशों में ब्राज़ील में भाग लिए। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 182 देशों के प्रतिनिधियों ने पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी के लिए जो पर्यावरणीय क्षतियाँ हो रही, पर्यावरण नुकसान हो रही, उस पर विचार करने के लिए दुनिया के 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें भारत भी था। यह 3 जून 1992 से 5 जून 1992 तक आयोजित किया गया, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और जिस सम्मेलन में पर्यावरण वन मंत्री भारत के तत्कालीन जयराम रमेश पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की तरफ प्रतिनिधित्व किए। सम्मेलन के संबंध में जो विचारणीय मुद्दे उस समय उठे थे पृथ्वी सम्मेलन का, वो मुद्दे थे, पहला सम्मेलन का मुख्य विचारणीय प्रश्न था, विचारणीय मुद्दा था, विश्व को पर्यावरण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध किया जाए। दुनिया को पर्यावरण से संरक्षण के लिए, पर्यावरण से हो रही हानियों के लिए, रोकथाम के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन का प्रबंध किया जाए, वित्तीय जो है प्रबंध किया जाए। इस पर 182 देशों ने अपना मत और विचार व्यक्त किया। इसके बाद वनों का प्रबंध किया जाए। पृथ्वी पर अगर वनों का अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो एक दिन आने वाला समय जो आग का गोला पुनः बन जाएगा। इसलिए दुनिया के सभी देशों से अपेक्षा किया गया कि अपने अपने देश में वनों का प्रबंध करें, वन प्रबंधन पर विचार करें। तकनीकी अंतरण, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो तकनीकी यंत्रण है, उसका एक दूसरे का अंतरण किया जाए, एक दूसरे को दिया जाए। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण के मापदंड के लिए जो उपकरण है, दुनिया के देशों में एक दूसरे को दिया जाए। इसके बाद जैव विविधता पर विचार किया गया। जैव विविधता से तात्पर्य बायोडायवर्सिटीज, जिसके अंतर्गत जीव, सूक्ष्म जीव, अन्य जीव, पादप, पौधे आदि सभी बायोडायवर्सिटीज के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का अत्यधिक दोहन, पर्यावरणीय क्षति के कारण दुनिया में प्रत्येक वर्ष 50,000 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। हमारी जैव विविधता समाप्त हो रही है। इस धरती पर जहरीले सर्पों से शुरू करिए अमृत बरसाने वाले वृक्षों, अमृत बरसाने वाले औषधियों तक सब जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अगर पृथ्वी का दोहन इसी तरह से होता रहा तो आने वाले समय में जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। इस मुद्दे पर भी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन
1992 में चर्चा किया गया। इसके बाद जो मुख्य मुद्दा था रियो डी जेनेरो का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास। दुनिया के समक्ष आज विकास की आवश्यकता है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ पृथ्वी को भी अवर कॉमन फ्यूचर, समान भविष्य मानते हुए पृथ्वी का भी संरक्षण होना चाहिए। अर्थात पृथ्वी सम्मेलन में पोषणीय विकास पर बल दिया गया। अगर विकास नहीं होगा, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, कल कारखाने नहीं लगेंगे, तो विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा तो मानव जीवन जो है बड़ा दुर्लभ होगा। विकास भी हो और पृथ्वी का संरक्षण भी हो, विनाश भी न हो। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणीय विकास। दुनिया के समक्ष 182 देशों ने पोषणीय विकास के संबंध में, पोषणीय विकास के लिए अपना विचार व्यक्त किया, जिसमें कहा गया विकास होना चाहिए, लेकिन पोषणीयता के आधार पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर विकास होना चाहिए। इस तरह से यह सम्मेलन की उपलब्धियां थी। रियो डी जेनेरो कार्यसूची एजेंडा 21, जैव विविधता अभिसमय, जलवायु परिवर्तन अभिसमय आदि आदि तमाम तरह के जो है वन संरक्षण का सिद्धांत इस सम्मेलन के माध्यम से दिया गया। 182 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से 2 प्रमुख दस्तावेजों रियो डी जेनेरो और एजेंडा 21 कार्यसूची को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त 150 देशों ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और वन सिद्धांत पर भी हस्ताक्षर किए। 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक जो पृथ्वी सम्मेलन चला, उस सम्मेलन में 150 देशों ने रियो डी जेनेरो के जो सिद्धांत थे, 2 सिद्धांत पर मुख्य रूप से 150 देशों ने हस्ताक्षर किया। पहला था कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, और दूसरा है एजेंडा 21 कार्यसूची 21। ये आप एजेंडा 21 ये चल रहा है, 21 एजेंडा 21 और पोषणीय विकास के संबंध में, जलवायु परिवर्तन के संबंध में, जैव विविधता के संबंध में सभी देशों ने अपना हस्ताक्षर किए। उस पर विचार करने के लिए अपनी अपनी मांगे रखे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं 182 देशों ने हस्ताक्षर किया जो रियो घोषणा प्रखित को स्वीकार किए। इस घोषणा में कुल 27 सिद्धांत स्वीकार किए गए थे। रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र था, जो डिक्लेरेशन था इंटरनेशनल एनवायरमेंटल संरक्षण के लिए, उसमें कुल 27 सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। उन 27 सिद्धांतों में कुछ सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं, जैसे मानव जीवन चिंता का केंद्र बिंदु था। इस सम्मेलन के माध्यम से इस घोषणा पत्र के प्रथम सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया, इस पर सभी 182 देशों ने हस्ताक्षर किए कि पोषणीय विकास के लिए चिंता का केंद्र मानव जाति है। अगर विकास होगा, फैक्ट्रियां होंगी, पर्यावरण पलूट होगा, कल कारखाने लगेंगे, तो मानव जीवन को शुद्ध पर्यावरण मिलना संभव नहीं है, जिससे मानव जीवन जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। दूसरा चर्चा की गया सीमा पार प्रदूषण। सीमा पार प्रदूषण से तात्पर्य है कि राज्य पर्यावरण विकास की नीति अपनाते हुए अपने संसाधनों का दोहन करने का प्रभुत्व संपन्न अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिकारिता या नियंत्रण में कार्य करे जो किसी दूसरे राज्य के पर्यावरण को न तो क्षति पहुँचाए और न ही आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुँचावे। रियो डी जेनेरो घोषणा के दूसरा सिद्धांत जो था
वह है डॉकिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डॉकिन ऑफ ट्रस्टी का सिद्धांत बताता था, लोक न्यास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि विकास होना चाहिए, राज्य विकास करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अपने पर्यावरण को, अपने जो विकास में जो पर्यावरण को पलूट करेंगे उसके लिए उनका दायित्व है कि पर्यावरण को पलूट न करें, और अपने राज्य में फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने या परमाणु बम जो भी परीक्षण करना चाहें करें, स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे राज्य पर, दूसरे देश पर न पड़े। राष्ट्र मतलब है संघ, मतलब राष्ट्र से, देश से दूसरे देश पर न पड़े, उसका भी संरक्षण संवर्धन करने पर विचार किया गया। जैसे उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिका, चाइना दुनिया के बड़े विकसित देश थे। इन लोगों का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन AC द्वारा निकलकर पृथ्वी के ओजोन लेयर को छेद पहुंचा रहे थे। उस पर भी चर्चा किया गया था कि आप अपने हद में ही काम करिए। विकास का अधिकार रियो डी घोषणा के तीसरा खंड में इस बात पर चर्चा किया गया कि विकास आप करिए, लेकिन भावी पीढ़ी को बचाने के लिए, भावी पीढ़ी को बचाने के लिए, भावी पीढ़ी संरक्षित करने के लिए। सिद्धांत के अनुसार भारतीय मनीषियों ने इस बात पर बल दिया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय पर्यावरणीय विधि इस बात पर बल देती है कि यह धरती हमें पूर्वजों के विरासत से नहीं मिली है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों का उधार है। इसको हम ट्रस्टी कंसेप्ट कहते हैं। भारतीय विधि व्यवस्था में, भारतीय परंपरा में, भारतीय कल्चर में पर्यावरण संरक्षण का हम ट्रस्टी कंसेप्ट मानते हैं। न्यासी सिद्धांत, हम इस धरती के न्यासी हैं, किसके? आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम विकास करें, लेकिन ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ियाँ ही न आवे, नष्ट हो जाएं। जैसे नागासाकी, हिरोशिमा में जापान में बम गिरा, जापान में जो बम गिरे थे, वहाँ आज भी जो है बच्चे जो पैदा होते हैं, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के बाद से आज देखते हैं लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो है जो पीढ़ियाँ पैदा होती हैं, विकलांग पैदा होती हैं, ज़्यादातर 90% लोग। इस तरह से धरती का दोहन हम करें, लेकिन विकास को ध्यान में रखते हुए जो आने वाली पीढ़ियों को है उसको हम कहते हैं न्यासी सिद्धांत। ट्रस्टी कंसेप्ट पर भी हमको विचार करना चाहिए। और हम इसके बाद कोषणीय विकास की बात हुई, उसमें इस चौथे सिद्धांत में कहा गया विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को संरक्षण करते हुए। गरीबी उन्मूलन की बात कही गई। इस घोषणा पत्र का 5वां सिद्धांत है कि राज्य सभी लोगों के लिए पोषण विकास के लिए कार्य करे और गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक कदम उठावे। 1992 में, तत्काल 1972-1992 का जो समय था, दुनिया के सामने गरीबी हटाने की समस्या थी। कांग्रेस का योगदान था गरीबी, कांग्रेस का जो नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, उसका सिद्धांत का जो उस बात का जो सिद्धांत था, मुख्य रूप से पर्यावरणीय संरक्षण के लिए जो रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र 1992 में आयोजित किया गया था, उस घोषणा पत्र में गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी। उसी गरीबी उन्मूलन को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी जो 1972 में आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उन्होंने 3 मुद्दों को दुनिया के सामने रखा था। दुनिया के सामने जो 3 समस्याएं थी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, वो थी गरीबी, जनसंख्या और पर्यावरण। पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन, गरीबी, जनसंख्या और पर्यावरण दुनिया के सामने 3 विकट समस्याएं थी, और लगभग आज भी वही समस्याएं दुनिया के सामने हैं। गरीबी विकट समस्या है। आज का जो भौतिकवादी समाज है, इसमें गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली जा रही, बीच में कम हो रही थी, लेकिन इस समय अधिक देखने को मिल रही दुनिया के समक्ष। जनसंख्या का बेतहाशा वृद्धि होना, जनसंख्या अधिक रूप से बढ़ रही है, ये दुनिया के सामने बहुत चिंता का विषय है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए हम देखते हैं पर्यावरण, जो पर्यावरण का हम पलूट कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, पर्यावरण को पलूट होगा। दुनिया के सामने महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जनसंख्या नीति
जनसंख्या नीति पर भी बल दिया गया कि पोषणी विकास के साथ साथ हम जनसंख्या नीति, सांख्यिकी नीति का भी उत्पादन करें। पृथ्वी की पारिस्थितिकी का संरक्षण एवं सुरक्षा करने की बात कही गई थी। पृथ्वी का जो इकोलॉजी सिस्टम है इसको नष्ट न किया जाए। इकोलॉजी सिस्टम जो ये था कि 7वां सिद्धांत था, इसमें था कि पृथ्वी का जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र को हमको नष्ट नहीं करना है। पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य है कि नभमंडल, भूमंडल, जलमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र जिसके अंतर्गत हम जो है कि हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब मानव जीवन जहाँ तक जीव की जहाँ कल्पना की जा सकती है, बहुत ऊपर की बात जीव कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन जहाँ तक मतलब पर्यावरण ये ऑक्सीजन जहाँ तक है वहीं तक की बात हम करते हैं, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं को हल निकालने के लिए 10वां घोषणा पत्र में कहा गया था कि पर्यावरणीय समस्याओं के हल निकालने के लिए दुनिया के समक्ष सभी राष्ट्रों को अपने अपने स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्राधिकारी के माध्यम से या किसी माध्यम से सूचना द्वारा, प्रसारण द्वारा या जन जागरूकता के माध्यम से, भागीदारी के माध्यम से, प्रोत्साहन के माध्यम से लोगों को लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह बात कही गई थी रियो की जो जनरल घोषणा पत्र 1992 में। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों का विकास किया जाना चाहिए। रियो डी घोषणा पत्र का 13वां सिद्धांत कहता था कि दुनिया के समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों का विकास करना चाहिए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधियों को कठोर किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ बने, जिससे जो है कि दुनिया के समक्ष जो है एक संदेश जाए और लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। पर्यावरणीय सावधानी का सिद्धांत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि अगर आप जो है कि इसको कहा गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, निवारण से उपचार बेहतर है। अगर आप जो है कि प्रयास ये करिए कि बुराई ना हो। अब बुराई हो, जैसे बीमार आप होते हैं तो दवा करेंगे, प्रयास ऐसा करें बीमार ना हो। उसी सिद्धांत कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस सिद्धांत के अनुसार जो है कहा गया कि सावधानी का सिद्धांत, आपको पर्यावरण के प्रति सावधान रहना है, सचेत रहना है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिद्धांत लगाया जाए, बल्कि इसमें सिद्धांत कहा गया कि आप पर्यावरण को क्षति न पहुँचाएं। पर्यावरण भुगतान का सिद्धांत जो इसी में भी कहा गया था, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो भारत में लागू है, आज भी भारत में लागू है। अगर आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, जितने क्षति पहुंचाए हैं उतना आपको क्षतिपूर्ति देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा कि इसके अतिरिक्त तमाम राज्य सरकारें, व्यवस्थाएं आदि सभी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए। अर्थात हम कह सकते हैं कि रियो डी घोषणा पत्र 1992, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, यह सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पर्यावरण संरक्षण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाना। अगले दिन आपको एजेंडा 21 की चर्चा होगी। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।